हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम देखेंगे कि फ़िज़िकल थेरेपी का लो बैक पेन यानी कि कमर दर्द में क्या रोल है। ऐसी कमर दर्द जो 3 माह या उससे पहले से आपके साथ है, वो दर्द जो कभी कम या कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी आपकी टांग में भी रेडिएट होती है और 60 to 80% लोग इससे ज़िंदगी में एक बार ज़रूर ही अफेक्ट होते हैं। ये आपकी वर्क एब्सेंटीज़ और आपकी डिसेबिलिटी की कॉज बनती है। कमर दर्द की वजूहात में नंबर 1 इज़ द मसल स्ट्रेन, यानी अगर आप कोई वज़नी चीज़ उठाते हैं और एकदम से मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपको पीछे एक खिंचाव महसूस होता है। इसी तरह से दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका खड़े हुए, बैठे हुए या लेटे हुए पोस्चर ख़राब है, ठीक है, आपका पुअर एर्गोनॉमिक सेटअप है। इसी तरह से नंबर 3 पे अगर आप लॉन्ग टर्म सिटिंग करते हैं, अगर आप एक ऑफिस जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ता है और आप उसमें कोई फ्रीक्वेंट ब्रेक नहीं दे रहे, तो वो भी आपकी कमर दर्द का बायस बनती है। इसी तरह से डिस्क प्रॉब्लम यानी डिस्क स्लिप, डिस्क हर्निएशन, ये भी काफ़ी लोगों को मैकेनिकल कंडीशंस में देखने को मिलता है। इसी तरह से एजिंग है। एजिंग से क्या होता है, बेसिकली आपकी बोन्स और आपकी जो डिस्क है बेसिकली वो वेयर आउट हो रही होती है विद इन द टाइम। इसी तरह बीइंग ओवरवेट, अगर आप ओबीस हैं तो वो भी आपकी स्पाइन पर प्रेशर डालता है। अगर हम लोग इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, यानी जो चीज़ें आपको महसूस हो रही होती हैं, वो ये है कि आपको एकदम से कमर में दर्द होती है, ठीक है, और ये आपकी कमर के निचले हिस्से में, ठीक है, और बटक्स के एरिया में आपको फील होती है। इसी तरह से पेन रेडिएट करती है, यानी अब वो आपकी कमर में थी और अब वो आपकी टांग में भी जा रही है। इसी तरह मसल स्टिफनेस, आपकी जो बैक होती है वो आपको स्टिफ लगती है, जैसे सुबह सुबह उठते साथ आपको आपकी कमर बहुत ज़्यादा स्टिफ लगेगी, बहुत टाइट लगेगी। इसी तरह पेनफुल मूवमेंट्स, अगर आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं ना, जैसे कि आप अगर मुड़ रहे हैं या आप बैठ रहे हैं या झुक रहे हैं, तो उसमें भी आपको दर्द महसूस होती है। नर्व टिंगलिंग, बेसिकली आपको आपकी नर्व अफेक्टेड होने पे आपकी वीकनेस आ जाती है और उस वीकनेस की वजह से आपको एकदम से सुनपन महसूस होता है और एकदम से एक खिंचाव सा महसूस हो रहा होता है। फिजिकल थेरेपी में आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग करवाई जाती है, यानी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपकी स्पाइन स्टेबलाइज होती है, जैसे प्लांक्स हैं, जेंटल पेल्विक टिल्ट्स हैं, और इसी तरह से बहुत सी एक्सरसाइजेस। नंबर 2 इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज। ये आपकी मसल की टाइटनेस को कम करती हैं, आपका पॉस्चर इंप्रूव कर रही होती हैं, इसमें आपके मसल्स के स्ट्रेचेस आ रहे होते हैं। इसी तरह मैनुअल थेरेपी में मोडालिटीज़ से आपके पेन को रिलीव किया जाता है और ये फिजिकल थेरेपिस्ट खुद करता है। इसमें हीटिंग प्रोटोकॉल्स, ड्राई नीडलिंग, मसाज मशीन्स का यूज़ होता है। एर्गोनॉमिक एजुकेशन बेसिकली ऐसी फील्ड है जो आपको बताती है कि आपने अपने लिए कैसे फर्नीचर का इंतखाब करना है और उस पर फिर कैसे आपने उसको अपने पॉस्चर के हिसाब से मेंटेन करना है। इसी तरह ग्रेजुअल रिटर्न टू एक्टिविटी से मुराद ये है कि आपने अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैसे रिस्टोर करना है और इसमें आपको साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट किया जाता है। सेल्फ एक्सरसाइजेज हैं जिनमें आपको कुछ मसल्स के स्ट्रेचेस बताए गए हैं, कुछ रोटेशंस बताई गई हैं, आपने इन पोजीशंस को अटेन करके इन एक्सरसाइजेज को एज इट इज़ परफॉर्म करना है। जो एहतियात आपको करनी है वो ये है कि आपका पॉस्चर करेक्ट होना चाहिए, यानी अब इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस आती हैं कि आपने बगैर सपोर्ट के जब भी आगे की तरफ झुकना है ना, तो उस पर आपकी स्पाइन की तरफ लोड आएगा अल्टीमेटली और आपकी दर्द बढ़ती है। इसी तरह से आप वज़न उठाकर तेज़ी से मुड़ते हैं तो इससे भी स्पाइनल इंजरी का चांस होता है। अगर आप सीधे या उल्टे लेटे हुए और आप दोनों टांगों को एक साथ लिफ्ट करते हैं एक ही वक्त में, तो उससे भी आपके बैक के मसल्स में स्ट्रेस होता है। इसी तरह आप एकदम से कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए तकलीफ का बायस बनता है। इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। डेली एक्सरसाइज करनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म सिटिंग करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें। अगर आप कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं तो आप इस तरह से लिफ्ट करें कि आपकी नीज़ बेंड हो, आपके घुटने बेंड हो, आपकी बैक बेंड ना हो। आपने अपने वेट को उस तरह से मेंटेन रखना है। आपने अपने लिए सपोर्टिव चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अपने लिए सपोर्टिव शूज़ होने चाहिए। अगर आप एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है और आपको बैक का इशू है, तो आपके लिए अल्टीमेटली ऐसे सपोर्टिव शूज़ होने चाहिए जो आपकी एटलीस्ट जो दर्द है उसको कम से कम करें। इसी तरह से आपने अपने लिए एक अच्छे मैट्रेस का इंतखाब करना है, क्योंकि अगर पॉस्चर सिर्फ और सिर्फ खड़े या बैठ के मेंटेन नहीं होता, बल्कि आपकी स्लीपिंग पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। कमर दर्द के रिलीफ के लिए ये सारी चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना है।